हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 मई को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन असम? निम्न में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है? जो आपको ऑप्शन दिया गया था उसमें एक ऑप्शन था कामाख्या देवी मंदिर, तो ये असम में स्थित है। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है और यह शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से लिया गया था आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, और कनाडा से लिया गया था संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान। रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, और जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों, ये हुआ है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन महेश्वर में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जिसमें 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक जीता है। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा है, इसने जीता 41 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 55 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हिच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश हैं, जिसमें बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 7096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर 3323 किलोमीटर, चौथे नंबर पर नेपाल है 1751 किलोमीटर, म्यांमार 5वें नंबर पर है 1643 किलोमीटर, भूटान 6ठे नंबर पर 699 किलोमीटर, और लास्ट में है अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डज नॉट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उसमें तापी नदी अगर रही होगी तो वो आपका राइट आंसर बनेगा। आइए देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा उसकी सहायक हुगली और पद्मा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी मेघना एवं जमुना के अलावा इरावती, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि नदियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? दोस्तों, चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इसमें ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जो छुपे थे उसमें वो जल गए थे। अगला क्वेश्चन है, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम?
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से भी संबोधित करते हैं। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा लगाया दिया गया था। उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जैसे जय हिंद नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। और दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड वाज भारत रत्न अवार्डेड टू पंडित रविशंकर इन 1999? 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया गया था? दोस्तों क्योंकि रविशंकर ये सितार वादक हैं, तो इनको कला के क्षेत्र में 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर का जन्म अप्रैल 1920 में बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 2012 को। एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर द 14 deities इन त्रिपुरा? त्रिपुरा में 14 देवताओं के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? दोस्तों उस त्यौहार का नाम है खर्ची पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर हु वॉज सेंट टू बर्मा? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जिसे बर्मा भेज दिया गया था? दोस्तों उस शासक का नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बर्मा की जेल में भेज दिया गया था और ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। इसका जन्म 1775 और मृत्यु हुई थी 1862 में। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां भेज दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन इज बेनिफिशियल फॉर आइज? कौन सा विटामिन आंखों के लिए लाभदायक होता है? दोस्तों विटामिन ए होता है आंखों के लिए लाभदायक। विटामिन ए आंखों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है, जो कार्निया को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विटामिन को रोडोप्सिन का एक घटक माना जाता है। रोडोप्सिन आंखों में एक मौजूद प्रोटीन है जो आपको कम रोशनी में देखने की सुविधा देता है। पत्तेदार हरी सब्जियां, गाजर, शकरकंद, कद्दू, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, खरबूजा और आम, ये इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द व्हाइट टाइगर? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक हैं, जिन्हें अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट द सेंसस इज डन? जनगणना किस अधिनियम के तहत की जाती है? दोस्तों जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गईं। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, एम्परर अशोका हैड हाउ मैनी पॉलिटिकल सेंटर्स? सम्राट अशोक के कितने राजनैतिक केंद्र थे? दोस्तों सम्राट अशोक के 4 राजनैतिक केंद्र थे। अशोक के शिलालेखों से प्राप्त 4 प्रांतीय राजधानियों के नाम है तोसली, जो पूर्व में है, पश्चिम में है उज्जैन, दक्षिण में है स्वर्णगिरी और उत्तर में है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 हेल्ड? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों यह आयोजित किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में यूजीन और ओरेगोन में हुआ। यह चैंपियनशिप का 18वां संस्करण था।
टोक्यो में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, इसको 2025 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी प्रेसिडेंट्स नॉमिनेट टू द राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। दोस्तों, इन्होंने इसका उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया है, जो नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। विच रिवर फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है, जो आपके ऑप्शन में था गोदावरी नदी दिया था, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, इसके पहले वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है और उससे रिलेटेड हम ये जो फैक्ट डिस्कस करते हैं उनमें भी क्वेश्चन छुपा रहता है। तो आप लोग अच्छे से पीडीएफ को, वीडियो को रिवाइज करके जाइए, एनालिसिस जो किया जा रहा है उसको बार बार पढ़िए, वहाँ से आपका 7-8 क्वेश्चन तो आसानी से बन ही जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी, उसकी सहायक हुगली नदी, पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मेघना और जमुना के अलावा इरावती, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि नदियाँ जाकर मिलती हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम बोथ द टीम्स हैव 11 प्लेयर्स। किस खेल के दोनों टीमों में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया था क्रिकेट, तो क्रिकेट में होता है 11 प्लेयर, और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये तीनों में 11 प्लेयर होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, टेबल टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होता है, ताश के खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं, लॉन टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, चेस में 2 प्लेयर होते हैं और स्नूकर में 1 प्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। दोस्तों, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने। आइए तराइन के जो युद्ध हुए थे उनके बारे में देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में घुरिद एक तुर्की जनजाति का था तथा पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। इसके परिणामी युद्ध में राजपूत सेनाओं यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इस बार पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था यह युद्ध और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स द सेंसस ऑफ इंडिया इज डन। भारत की जनगणना कितने साल में होती है। दोस्तों, भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। इसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है। और दोस्तों, जनगणना जो 1951 आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक थे विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा एक प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे जिन्हें प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक
पंचतंत्र का रचनाकार माना जाता है। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। वे दक्षिण भारत के महिला रौप्य नामक नगर में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बॉल टचेज द ग्राउंड विद द बैट्समैन्स बैट क्रॉसेज द बाउंड्री लाइन, सो व्हाट इज इट कंसीडर्ड। जब बैट्समैन के बल्ले से गेंद जमीन को छूती हुई सीमा रेखा के पार हो जाती है तो इसे क्या माना जाता है। दोस्तों, तब ये चौका कहा जाता है। जब बैट्समैन के बल्ले से गेंद जमीन को छूती हुई सीमा रेखा के पार हो जाती है तो इसे चौका माना जाता है। इसके लिए अंपायर अपने एक हाथ को सीने के सामने लहराते हुए चौके का इशारा बताता है। भारत 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा। जो विश्व कप होगा इस बार 2023 में 13वां संस्करण होगा और ये कहाँ खेला जाएगा, भारत में खेला जाएगा। साथ ही जो 2027 का वर्ल्ड कप होगा ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा और भारत और बांग्लादेश 2031 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की सह मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज गिवन टू सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, सोनल मानसिंह को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, दूसरे थे अजीतनाथ, चौथे थे अभिनंदन नाथ और पांचवें थे सुमतिनाथ। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। निम्न में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में था रौफ नृत्य दिया था। रौफ जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रौफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो रौफ जनजाति द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभिन्न अवसरों पर कई लोक नृत्य किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में किए जाने वाले मुख्य लोक नृत्य हैं कुद नृत्य, छज्जा नृत्य, कौवा नृत्य और ढोंगरी भांगड़ा। डमहल वट्टल जनजाति के पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक औपचारिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में धान की कटाई के बाद लोगों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करने और भविष्य की फसल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। समृद्धि दिलाने के लिए वर्षा, सूर्यदेव, भगवान इंद्रदेव और खेतिहर पशुओं का पूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी इन जीडीपी। जीडीपी में डी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, जीडीपी में डी का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में, किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ MgCl2। MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, MgCl2 का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका फार्मूला MgCl2 है और इसके विभिन्न हाइड्रेट्स MgCl2X के साथ केमिकल परिसर के नाम है। ये लवण आमतौर पर आयनिक हाइलाइट्स होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री या पानी से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रतन टाटा स्टेबलाइज्ड टाटा स्टील। रतन टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना कब की थी। दोस्तों, रतन टाटा के द्वारा टाटा स्टील की स्थापना 1907 में किया गया था। 26 अगस्त 1907 को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर जो झारखंड में है वहाँ पर हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको टिस्को भी कहते हैं। टिस्को इसकी स्थापना
1907 में झारखंड में हुई थी, जमशेदपुर में। इस कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा और इसके दोराब जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इस कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं और इसे दोराब जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ व्हिच सोसाइटी। लाला लाजपत राय किस समाज के सक्रिय मेंबर थे? दोस्तों, लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय मेंबर थे। लाला लाजपत राय एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षाविद और एक वकील थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे अपने कॉलेज के दिनों से ही आर्य समाज के सदस्य थे और आर्य समाज की सामाजिक गतिविधियों को चलाने में सक्रिय स्वयंसेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट्रेस वाज फर्स्ट गिवन द पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले किस अभिनेत्री को दिया गया था? दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले नरगिस को दिया गया था। नरगिस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? दंतिदुर्ग के द्वारा किया गया था हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ, जो महादान के नाम से जाना जाता है, नामक यज्ञ किया था। 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया? दोस्तों, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया डेयरी और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। जून 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्च किया था। भारतीय उद्योग परिसंघ CII और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। व्हाट इज़ द मीटिंग ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स कॉल्ड। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन क्या कहलाता है? दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन कहलाता है देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किसने सर्वाधिक रन बनाया था? दोस्तों, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बनाया था सबसे अधिक रन। 57 गेंदों में 38 रन बनाया था इन्होंने। 1983 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। यह इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था और भारत द्वारा जीता गया था। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता था और हराया था वेस्टइंडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण रानी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शरण रानी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, इनका संबंध है सरोद से। ये सरोद वादक थी और भी जो सरोद वादक रहे हैं, आइए उनका नाम देख लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां, अमजद अली खान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अमजद अली खां, अयान अली खां, अमान अली, अली अकबर खां, विकास महाराज, दौलत खां, शरण रानी, राजीव तारानाथ, अब्दुल समी खां, विश्वजीत राय चौधरी, अमित गोस्वामी, उस्ताद हाफिज अली खान, आशीष खान और उस्ताद ऐसराज, ये सभी प्रसिद्ध सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? दोस्तों, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1916 में लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच आर्टिकल इज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार, ये अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति अनुच्छेद 27 में है। और कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रीज बिलोंग्स टू द I2U2 ग्रुपिंग। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? दोस्तों, इसमें 4 देश हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका।
I2U2 में I2 से भारत और इजराइल के लिए है, जबकि U2 अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात के लिए है। वेस्ट एशियन क्वाड यानी I2U2 का फर्स्ट एवर लीडर्स सम्मेलन 14 जुलाई को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य क्षत्रिय सम्राट अशोक के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड जयपुर। जयपुर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जयपुर की स्थापना की थी महाराजा सवाई जयसिंह ने। जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1727 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIL। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी भी उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 से और सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून सौरमंडल का तीसरा सबसे विशाल ग्रह और सूर्य से 8वां और सबसे बाहरी ग्रह है। बुध के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है इसमें कि यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। शुक्र, यह रात में आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और वरुण, यह सबसे ठंडा ग्रह है और इसके 14 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथक नृत्य के प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज हैं। कथक के प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बरमानलक आदि। ये सभी हैं कथक नृत्य के कलाकार। और दोस्तों, कथक नृत्य ऐसे भी पूछा जाता है कि कहाँ का नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन में उत्तर भारत दिया रहता है कभी कभी, तो आपको ये भी टिक करना है। अगर उत्तर प्रदेश ना देकर उत्तर भारत दिया है तो वो भी सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंसिग्निया ऑफ द चेरा डिनेस्टी। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों, चेर वंश का प्रतीक चिन्ह था धनुष बाण। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? दोस्तों, प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में बनाया गया है रतन टाटा को PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KT थॉमस और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को भी ट्रस्टी बनाया गया है। अब आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन था, किस प्रकार का, आप इससे रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट केप्ट इन बैंक्स एज लिक्विडिटी कार्ड। बैंकों में जो राशि तरलता के रूप में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उस राशि को कहते हैं नगद कोष अनुपात, CRR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली मेटल। निम्न में से कौन सा एल्कली धातु नहीं है? दोस्तों, आइए देख लेते हैं कौन कौन से एल्कली धातु हैं। उनके अलावा जो आपके ऑप्शन में रहा हो वही आपको सही करना था। तो एल्कली धातु आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व हैं, जिनके नाम हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। यह श्वेत ठोस चूर्ण पैलेट्स, फ्लेक्स तथा अनेक सांद्रता वाले विलेनों के रूप में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला रानी वाज अवार्डेड द पद्म भूषण अवार्ड। शी वाज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। कमला रानी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे किस नृत्य शैली से संबंधित थीं? दोस्तों, वे कथक नृत्य शैली से संबंधित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना
विच इज़ डेडिकेटेड टू माँ काली। तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो माँ काली को समर्पित है? दोस्तों त्यौहार का नाम है बोनालू। बोनालू या देवी महाकाली बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। यह आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मुंडा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मुंडा नृत्य संबंधित है झारखंड राज्य से। मुंडारी नृत्य या मुंडा नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों का है। मुंडा जनजाति का अपना नृत्य है जो फसल के मौसम और त्यौहार के दौरान संगीत वाद्य यंत्र, मदल, नागरा और बंसी के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्बाला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कम्बाला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह त्यौहार संबंधित है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार अनिवार्य रूप से भैंसों की जात से जुड़ा हुआ है। यह कर्नाटक के दक्षिणी जिले में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरव डांस इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। चेरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? दोस्तों चेरव नृत्य है मिजोरम का पारंपरिक नृत्य। चेरव नृत्य मिजोरम में एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें 4 लोग बांस की छड़ों के 2 विपरीतांग जोड़े लिए होते हैं। यह मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान यह आकर्षण का एक केंद्र होता है। माना जाता है कि यह पहली शताब्दी ईस्वी के रूप में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में घुरिद एक तुर्की जनजाति का था तथा पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। परिणामी युद्ध में राजपूत सेनाओं की जीत हुई थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 में हुआ था इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप @exam ideas YT लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।